है परिरक्षण। परिरक्षण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। हम थोड़ा सा कल्पना करने के लिए बताया है कि थोड़ा मान लो कि हम लोग वीआईपी आदमी है, वीआईपी आदमी है ना, और हम लोगों की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है ना, हमें हमेशा खतरा रहता है क्योंकि हम वीआईपी आदमी है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हम अपने अगल बगल कुछ ऐसा जोन क्रिएट करेंगे, फेंस क्रिएट करेंगे। फेंस का मतलब एक चारदीवारी क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे लिए रक्षा का काम करे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात क्लियर है? और वही फेंस क्या होगा? परिरक्षण कहलाएगा। ध्यान से सुनो ना, परि का मतलब चारों, रक्षण का मतलब रक्षा के लिए। कुछ बातें समझ में आ रही है? तो आप वीआईपी आदमी है या हम वीआईपी आदमी है? ठीक है, कोई वीआईपी नहीं, बस समझना था। परिरक्षण, परिरक्षण समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। तो इनमें होता क्या है ना, जब कोई परमाणु होता है, क्या होता है? परमाणु। तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और उनके बाहर चारों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात पता है सबको? ये बात पता है? तो यहाँ पर परिरक्षण शब्द यूज करने का तात्पर्य ये होता है कि जब एक ही कोश में कई ठो इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे, उपकोष आते चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे उपकोषों की संख्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? उपकोषों की संख्या, है ना। आपको पता नहीं, वो कोष है, कोष के अंदर उपकोष है, उपकोष कौन कौन होता है? एसपी डीएफ। बात समझ में आ रहा है? इन्हें ट्रांजिशन मीटर बोला जाता है। डी वाले कक्षक को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन, और एफ वाले को इनर ट्रांजिशन। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं? बातें क्लियर हो रही है? ठीक है। जरा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि मान लो कि हम यहाँ खड़ा हो गए, हम यहाँ खड़ा हो गए। बात क्लियर है? और इसके चारों ओर फिर कुछ लोग खड़ा हो रहे हैं, इसके चारों ओर फिर कुछ खड़ा हो रहे हैं। बात क्लियर? फिर इसके चारों ओर कुछ लोग खड़ा हो रहे हैं। बात क्लियर है कि नहीं? बाहर से कौन कुछ होगा या आपस में कुछ होगा, तो थोड़ा सा हम सेफ्टी महसूस करेंगे। हमारे पास क्या हो गया है? परिरक्षण हो गया है। या हम ऐसे कहें कि बाहरी वाले लोग कुछ मैसेज देना चाहते हैं मेरे पास, तो जल्दी से आएगा क्या? नहीं आएगा, थोड़ा सा रुकावट होगी। ठीक है, बात क्लियर होगी? उसी तरह से बाहरी वाले लोग मेरे पास बल लगाना चाहते हैं, बीच में अस्तर है, बल लगा पाएंगे क्या? परिरक्षण का काम करेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। ठीक उसी तरह से जो परिरक्षण में क्या होगा ना, कि ये जो कोष होगा, तो इसमें उपकोष रहेगा, डी आएगा, एफ आएगा। बातें क्लियर हो रही है ना? तो ये रुकावट पैदा करेंगे, किसको किसको? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल को। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं? और जो रुकावट पैदा करेगी ना, उसी घटना को नाम दिया गया है स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, परिरक्षण प्रभावी नाम किया गया। ठीक है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्लियर हो रही है कि नहीं बातें? शील्डिंग इफेक्ट सब क्लियर हो गए? परिरक्षण, ठीक है। फिजिक्स में ये वो शील्डिंग इफेक्ट आता है ना। कहते हैं ये वो कहानी चलती है कि बताओ बाबू, कार के अंदर आप जब रहोगे ना, तो जिसमें बिजली का तार नहीं होता है, तो उसमें आप सेफ महसूस करोगे, और सेफ महसूस नहीं करोगे, सेफ रहोगे रेदर देन बाहर के। इसका कारण यही शील्डिंग इफेक्ट है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही कोई मेटलिक पदार्थ बंद होता है, तो उसके अंदर आवेश शून्य हो जाता है। उसके अंदर आवेश क्या हो जाता है ना? उसके अंदर सतह पर आवेश होता है। आवेश कहाँ होता है? सतह पर ही रहता है। ठीक है। तो आवेश जैसे ही शून्य हो जाएगा, तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, और जैसे ही वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, वहां पर किसी भी प्रकार का वैद्युत बल या वैद्युत ये विभव नहीं उत्पन्न होगा। बातें क्लियर हो रही है? और बिजली का शॉक आपको तभी लगेगा जब वैद्युत विभव उत्पन्न हो, विभवांतर उत्पन्न हो। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? बातें समझ रहे? तो वहां पर भी शील्डिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि कार मेटलिक होता है और अंदर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है, और आप वहां सुरक्षित रहेंगे।
क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, तो वैसे ही ये स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। उसके बाद फिर आपको बताया है समभ्रंश। समभ्रंश क्या बताया है? समान ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों को समभ्रंश कहा जाता है, समभ्रंश कक्षक। कोई डाउट? इंग्लिश में डीजेनरेटेड। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब डीजेनरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो डीजेनरेशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि देखो बाबू, हमारे पास पैसा नहीं है और तत्काल कोई जरूरत पड़ेगी तो हम किसी दूसरे लोगों से लेते हैं कि नहीं लेते हैं? है कि नहीं? फिर उन्हें वापस कर देते हैं, है कि नहीं? उसी तरह से इलेक्ट्रॉनों को भी जरूरत पड़ी कि हम किसी मेहमान को रखें, उनके पास घर नहीं है, तो बगल वाले घर में ट्रांसफर करते हैं। बगल वाले घर कैसा होना चाहिए? समान ऊर्जा स्तर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको बताया था ना कि कोई परमाणु के अंदर, है ना, कई प्रकार के बल लगते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो, प्रतिकर्षण हो। प्रोटॉन में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आकर्षण होगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको फिर से बताया था कि देखो वो नाभिकीय बल होता है जो बहुत शॉर्ट रेंज पर काम करता है, लगभग कितने ऑर्डर पे? 1 फर्मी के, है ना, 10 के पावर माइनस 15 मीटर तक। तो वो नाभिकीय बल होता है। ठीक है, वो आवेश को नहीं पहचानता है, वो आवेश नहीं पहचानता है। जैसे उस ऑर्डर में है ना, वो धड़ाक से खींच लेगा, चाहे कोई निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसको कोई मतलब आवेश से नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी अगर उस लेवल पर गए तो धड़ाक से खींच लेंगे। बातें समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो ये बातें? आगे चलो। अब देखो, यहां से आपको त्रिज्या नोड बताए थे। कौन कौन सा नोड बताए थे? त्रिज्या नोड और कोणीय नोड बताए थे। त्रिज्या नोड का फॉर्मूला क्या था? और n-1 क्या था? कुल नोडों की संख्या। और l क्या था? जितना l का मान रहेगा उतने कोणीय नोड होंगे। क्लियर है? ठीक है, इसको देख लीजिएगा, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परमाणु कक्षकों को भरा जाना, हेडिंग है परमाणु कक्षकों को भरा जाना। बात समझ में आ रहा है? देखो, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया हूं। क्या सिखाया हूं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी अभी आपसे मैं पूछ रहा हूं कि चलो बताओ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, है ना? जल्दी से बताओ। बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s, अभी और आगे जाएगा 3s2 3p 5। बातें क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है तो इनके कक्षकों को भरना होता है। इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में क्या करना होता है? भरना होता है। आपको पता है चतुर बच्चे कि ये एसपीडी क्या है? सब एसपीडी क्या है? ये उपकोष है। ठीक है, इन उपकोषों में कक्षक होते हैं। कौन क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जो एस उपकोष है उसमें कितने कक्षक होते हैं? एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? एक। एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? एक। ठीक है, हाँ, उनके एजीमुथल क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो शून्य होता है। तो हाँ में मत रहिए, गलतफहमी में मत रहिए, रटिए नहीं, समझिए पूछा क्या जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब एजीमुथल पूछेगा तब उनका फिक्स होता है। इसका कितना होता है? 0, पी का 1, डी का 2 और एफ का 3। डाउट? क्लियर है? और ये कहा है कि कैसे इनको भरोगे। ये कक्षक है। ठीक है, याद रखना, ये कौन सा कक्षक है? 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है। बातें क्लियर हो रही है? बातें क्लियर हो रही है? आपको बता दिया गया है कि एस के उपकोष में एगो कक्षक होता है, जब पी वाला उपकोष उसमें को कक्षक होता है 3 गो। बात क्लियर हो रही है? यहाँ फिर से हमने बता रखा है कि प्रत्येक कक्षक की जो इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है वो अधिकतम शब्द यूज कर रहे हैं, तो न्यूनतम
खाली भी रह सकता है जितना भी मारे थे। समझ में आ रहा है क्या? बातें क्लियर हो रही है? तो शून्य हो सकता है, माने अधिकतम 2। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं? तो इनको कार्य बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में भरना चाहिए। इलेक्ट्रॉनों को किस क्रम में भरना चाहिए? बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में। और इसी जो थ्योरी है कि बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में भरना चाहिए, इसको ही अफबाउ का नियम कहा गया है। क्या कहा गया है? अफबाउ का नियम। ठीक है, तो आपसे तुरंत पूछा जा सकता है कि बताओ अफबाउ का नियम क्या है? कंफ्यूजन में आओगे क्या? आओगे क्या? है ना, जरा पढ़ना क्या है अफबाउ का। कह रहा है कि जर्मन भाषा में अफवाह शब्द का अर्थ होता है निर्माण होना। क्या होता है? निर्माण होना। ध्यान दे देना, ये अफवाह कोई वैज्ञानिक नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वैज्ञानिक है, सोच रहे थे, भूल जाइएगा। यहाँ लिखा है जर्मन भाषा में अफवाह शब्द का अर्थ होता है क्या? निर्माण होना। ये शब्द है, कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है, ये कोई अफवाह वैज्ञानिक नहीं है, ये शब्द है सिंपली। ठीक है, तो अफवाह का नियम क्या कहता है? अफवाह का नियम बोलो। अफवाह, अरे चलो ठीक है। कह के परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में कक्षकों के उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है ना। इलेक्ट्रॉनों को उनके कक्षकों के बढ़ते ऊर्जा स्तर के क्रम में क्या किया जाता है? भरा जाता है। किस अवस्था में भरा जाता है? तटस्थ अवस्था में। एग्जैक्ट तटस्थ अवस्था क्या होता है बताए चलिए। कौन दुनिया में रहा ऐसे कहिए? अरे तटस्थ अवस्था होता नहीं है ना हो। तटस्थ अवस्था का मतलब अपनी न्यूनतम ऊर्जा स्तर में। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू? जैसे ही एग्जैक्ट हो जाएगा ना बाबू, जैसे देखो ना ध्यान से, जैसे कोनो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मतलब क्लियर है? जैसे ही एग्जैक्ट हो जाएगा दबाव से इसमें आ जाएगा, है कि नहीं? इसको खाली कर देगा। उत्तेजित अवस्था में, तो उत्तेजित अवस्था में जल्दी से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। आप लोगों में से कोई उत्तेजित अवस्था में क्या करेगा, इसकी गारंटी है? ड्रामा मत करिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम परमाणुओं के तटस्थ अवस्था में बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। कोई डाउट? इस नियम का नाम अफबाउ का नियम है। हाँ, अफबाउ हम लोगों को चिल्लाते चिल्लाते यही याद हो गया। ठीक है, अफबाउ। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है, तो यहाँ देखो, इनको जब भरने चलोगे ना, ध्यान से देखना, तो सिंगल पहले भरोगे, अगर दूसरा है तो फिर इसी में भरोगे। ठीक है, फिर सिंगल, फिर दूसरा। अब देखो पहले सिंगल सिंगल सिंगल, इसका ये भी नियम है। सिंगल सिंगल जो भर रहे हैं ना, इसका भी नियम है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में भर रहे हैं, स्तर में भर रहे हैं। ठीक है, जैसे रिपीट करेंगे तो फिर इसका है ना, दूसरे वाले का यहाँ ज्यादा हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही है? तो ये सिंगल सिंगल फिर सिंगल, फिर बातें समझ में? सिंगल सिंगल भरना है। ठीक है, भूलना नहीं। और ऐसे ही निकलेगा, जब निकालना होगा ना तो इधर से निकलेंगे, है ना। जब लास्ट में भरा गया तो पहले निकलेगा, है ना। दीवार जोड़ रहे हैं, अगर ईटा नीचे से हटाना पड़ जाए तो जो पहले ऊपर रखे थे उसको हटाओगे, फिर ऐसे ऐसे जाओगे तो फिर नीचे उतरोगे। वैसे ही जो लास्ट में भरे थे उसको पहले निकालना पड़ेगा। बात क्लियर है? पहले ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये। कौन डाउट? अब करेंगे निकालने की क्यों बात कर रहे हैं? बात करेंगे जब हम आवेश की बात करेंगे, है कि नहीं। जैसे सोडियम हो गया तो सोडियम प्लस, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ से अगर कैल्शियम हो गया तो कैल्शियम 2 प्लस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर एल्युमिनियम की बात होगी तो हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे भी। ठीक है, उनको समझेंगे अभी। क्या होगा बताओ? हाँ, माइनस होगा। जैसे ही माइनस करेगा तो धड़ा से सरदार वाला जी, हमें कोई डाउट नहीं है। नेगेटिव आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो रही है? अब हवा का नियम बता लोगे? चिल्लाओ जल्दी से बताओ। अरे लिख के बता दो, है ना। परमाणु में, है ना, इलेक्ट्रॉनों को उनके कक्षक के
तटस्थ अवस्था में बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में भरा जाता है। कोनो डाउट? आगे चलो क्या? आगे चलो, सपने में है, अपने में है, ठीक है। नेक्स्ट, ये ड्रामा बता रहा है आपको, मैंने ये बता दिया है बाबू कि देखो 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p के बाद 4s है कि नहीं, और 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5s, ठीक है, 5p, 6s, 5d ना, मैं गलत लिखा हूं, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, ठीक है, सही है, मिला लो एक बार, ठीक है। अब इसी क्रम में भर देना है, और ये अफवाहों के नियम के अनुसार ये बढ़ते हुए उनके उपकोषों के ऊर्जा स्तर का क्रम है, ठीक है। अब इसमें आप चाहोगे तो दुनिया भर के भर सकते हो, बात क्लियर है? मैं आपसे कहूं कुछ? हाँ कहता हूं ना, जरा जिंक का भर के दिखा दो, क्रोमियम का भर के दिखा दो, कॉपर का भर के दिखा दो, ठीक है। जल्दी 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 भर दो तो बाबू। चलो आगे बात करूं बाबू, आगे बात करूं। लिख लिए जिंक का, कॉपर का? हाँ मैं बात करता हूँ, कितने लोग लिख लिए? आप लोग गलती लिखेंगे, ठीक है, सही कराने के लिए अभी चर्चा करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। गलती भी होगा, टेंशन मत लेना, अभी इनिशियल स्टेज है ना। कौन मूर्ति कार्य करेगा में सुंदर मूर्ति बना लेगा, ठीक है, नहीं बना पाएगा। इधर देखो छात्र बच्चे, आओ इधर बात करते हैं। पहले तो ये पता करो कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है ना कि जिंक का परमाणु क्रमांक संख्या कितना होता है छात्र बच्चा? 30। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30 ही होगी, और प्रोटॉनों की संख्या बाबू परमाणु क्रमांक के बराबर है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर ये संख्याएं होती हैं, याद रखना। कब? उदासीन अवस्था में, उदासीन अवस्था में, जब उस पर कोई आवेश न हो। जब भी आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन होता है, प्रोटॉनों में परिवर्तन
नहीं होता है, इसीलिए परमाणु का जो क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या से बताते हैं, न कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। बात क्लियर हो रही है? आगे चर्चा करो। तो चतुर बच्चे देखो, इसमें 30 इलेक्ट्रॉन है, 30 इलेक्ट्रॉनों को भरना होता है। किसे भरेंगे? कक्षकों में भरेंगे। हमें ये पता है प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है? और बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में भरना होता है। जो बढ़ता हुआ ऊर्जा का स्तर है हमें इस तरह से बताया गया है। बात क्लियर? कोनो डाउट? तो चलो भरते हैं 30 को। यहाँ देखो 2 को भर गया, 2 को भर गया, 6 को भर गया, को भर गया 10 को। याद रखना दूसरे कोष तक को इलेक्ट्रॉन भर जाता है। नेक्स्ट 2 को भर गया, 6 को। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा कोई बताएगा? कब? 4s आएगा ना, 4s, 4s आएगा, है ना, 4s। और इसमें कौन भरेगा? याद रखना यहां तक 20 को भर जाएगा, भूलना नहीं। 4s तक कहां तक कितना भर जाएगा? 20 को। और हमें कितना भरना है? 10 को। किसमें भरेगा? डी वाले में भरेगा। किसमें भरेगा? डी वाले में। डी वाले में कब होता है वो कक्षक? 5 गो, 1 2 3 4 5 गो। ठीक है, और कौन डी होगा बाबू? 3D होगा। कौन होगा? सिंगल 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 सिंगल, है ना, डबल डबल। ये हो जाएगा जिंक का। कितने लोगों का इतना क्लियर है? क्लियर है? चलो आपको क्रोमियम का ना भर के मैं अभी थ्योरम का सिखाता हूँ। किसका सिखाऊं? थ्योरम का। थ्योरम का परमाणु क्रमांक संख्या कितना होता है चतुर बच्चे? 26 होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 26 है। कितने हैं? 26 है। तो 26 है तो देखो मैंने अभी अभी समझाया कि अब यहां तक कितने भर गए, और को भरना होगा, और को भरना होगा। को भर दिया मैंने, एगो और भर दिया। ये थ्योरम का हो गया। बात समझ में आ गया? लेकिन जैसे तुम क्रोमियम पर आओगे, कॉपर पे आओगे तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अंतर क्या होता है? जैसे ही तुम क्रोमियम का भरोगे तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक संख्या होता है 29। क्रोमियम का, सॉरी मैं कॉपर की बात कर रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ कॉपर की। तो कॉपर का परमाणु क्रमांक संख्या कितना होता है? 29। और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 29 है। 29 का मतलब चतुर बच्चा अगर तुम भरे होगे तो तुम कुछ ऐसे ही भरे होगे, ऐसे ही भरे होगे। बात समझ में आ रहा है? भरे है ना? कितने लोग ऐसे ही भरे थे? ठीक है।